न्यू बोला भाई राव नरबीर सिंह मेरा भाई और राव नरबीर सिंह की बेटी राव दान सिंह के बेटे को परणाई तो ये तो मेरा समधी है, तो ये तो दोनों रिश्तेदार हो गया। महेंद्रगढ़ ने लूटेगा मिलके। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है, शर्मा जी ने ये बात कही है, ये भी वीडियो में है। फिर दोनों रिश्तेदार बन गया तो बताओ भाई, रिश्तेदार एक लड़ ले, दोनों मिलके क्यों लड़ी? तीसरो भाई शौरान साहब और आ गया। महेंद्रगढ़ राव दान सिंह जी पहलादगढ़ और भाई संदीप शौरान साहब दादरी और रामविलास शर्मा जी, यो थमने बेरो है कि लोकल है ना? देखो मेरे को नहीं पता था, पहले पंडित जी ने खुद ही बताई थी। जब शर्मा जी लोकसभा भिवानी से चुनाव लड़ रहे थे तो शर्मा जी ने वहां भाषण दिया था कि मैं कैरू गांव से हूं, कैरू, हमारा कैरू गांव से निकास है, हम कैरू से गए हैं, तो वो भी भिवानी में, और पहलादगढ़ भी भिवानी में, और दादरी अब अलग जिला बन गया, दादरी भी भिवानी में। तो फिर मारा महेंद्रगढ़ भिवानीवाला के गिरवे रखा गया के? जो आदमी कुछ बोल नहीं सकते वो कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ को चांदनी चौक बना देंगे। महेंद्रगढ़ का यो चौक जिसा ऐसा है, ऐसे का ऐसा छोड़ देना तो अब क्या कहते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछली बार तो एमएलए की खाया करता, अब की बार अपन मुख्यमंत्री बनेंगे, 1.25 लाख वोट आएंगे। तो फिर 25,000 और बाकी रह गया, वह और ले ले, फिर बाकी क्या करेगा लड़के ना? 1.5 लाख की पोलिंग होती है जनाब। यहाँ पे एसडीएम थे और वो कहते हैं कि धरती ने 3 बार उल्ट पुलट कर दूं। तो फिर जब एसडीएम था, इनका पिताजी जब शिक्षा मंत्री था चौधरी बहादुर सिंह जी, तो फिर महेंद्रगढ़ में कितने 100 रुपया का पत्थर लगवाया। एमए की क्लास थी अपने कॉलेज में, वो उठा लेंगे, और ये यहां एसडीएम थे। जनाब ने ट्रस्ट खोला, कई करोड़ रुपया इकट्ठा कराया, जय में चंदा मन ने भी दिया। जब बात यह चल रही थी, ये राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है, हम गरीब आदमियों की सेवा करेंगे, राजनीतिक आदमियों से बहुत दूर रहेंगे। और वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। अब पंडित जी कह रहा है कि बाज की उड़ान बाकी है, जिनावर और बन गयो। मान ले भाई गलती से आप फिर जिता भी दिया और बाज उड़ के और कितने चले जा, फिर आप क्या कर लेंगे? महेंद्रगढ़ फिर सुनना रह गया। तो अपने को तो आदमी को वोट देने हैं, बाज को तो देने नहीं। और बाज क्या करेगा? बता यार, पक्षी का क्या पता कहां चला जाए। 5 बार पंडित जी रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 योजना 5 गुणा में 45, और हरियाणा को आजाद हुए 57 साल, हरियाणा को बने 57 साल हुए। 57 साल में 45 साल 2 धनी हैं हमारे। और जो आदमी हमारा 45 साल में विकास नहीं कर सकते तो वो अगली 5 साल में कर देंगे। बीआरजीएफ स्कीम के तहत जो आपका हुड्डा पार्क बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का राज था, इसकी जमीन आईटीआई से कन्वर्ट करवाई गई थी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के राज ने। पर इसके अंदर एक घास के पत्ते से लेकर के बड़े पेड़ तक 50 लाख रुपया बीआरजीएफ स्कीम के तहत आपके भाई ने देने का काम किया था। ये पार्क अपनी देन। परमादरणीय महेंद्रगढ़ शहर से आए हुए सभी मेरे साथी, मालड़ा गांव से भी, खातीवास से भी, बवाना से भी, पाली से भी, कई गांवों से मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, बड़ाइचा से भी,
कि वो सिर्फ कि आज शहर के साथी आएंगे तो इनको पता लग गया था और ये रुक गए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आप सबका भाई हूं, आप सबका साथी हूं। 1995 के अंदर जो हमारी एजेंसी का हेड मुनीम था, उसकी तनख्वाह जब 600 रुपया थी, और मैं जब सब्जी मंडी के पास रामलीला है उसमें मेरे को बुलाया गया था, जब मैं 3100 रुपया देख करके आया था, और जब 3100 रुपए से चला था, और आज तक मैं अपनी सब रामलीलाओं में, सब गौशालाओं में, गरीब की बेटी की शादी में, जहां भी मेरी जरूरत पड़ी, मैं इस शहर और इस इलाके के लिए तत्परता से खड़ा रहा हूं। कभी मैंने मना नहीं किया। और कहते हैं कि धर्म की जड़ सदा हरी। ये जितेंद्र जी, ये पवन, ये सारे जो हैं, हम 2003-4 जब हमारा कोई राजनीति की ABCD का हम सिस्टम नहीं रखते थे, जब भी चाहे मोदा आश्रम की बात थी, चाहे और किसी गरीब की बेटी के साथ, जैसे हम हाँ कर लेते थे कि भाई ये गरीब आदमी और इसकी बेटी की शादी अपने को मदद करनी, तो हम सारे, एक संगठन था हमारा, और हम सारे इकट्ठे हो जाते और हम मदद करते थे। हमारा राजनीति का कोई मैटर नहीं था। हमारी एक इच्छा थी कि हम गरीब आदमी की मदद करें, इस शहर के अंदर विकास का काम हो। हमने जहां भी वोट डाले वो भी हमने साथ डाले। 2005 के अंदर मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा। मैं वो चुनाव 161 वोट से हार गया। और वो मैं क्यों हारा कि जो भी इलाके के आदमी थे वो ये देख रहे थे, यार ये लड़का कहां से जीत करके आएगा, कोई सिस्टम नहीं है। पर मैं 161 वोट से चुनाव हारा। बाद में लोगों ने कहा यार लड़के में दम है। दूसरा चुनाव मैंने 2010 में लड़ा, तो मैं जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आया। 2007 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी सब्जी मंडी में बुलाया, और ये जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सभी ने मेरी मदद की। उस समय बहुत भारी गैदरिंग हुई थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ा खुश होकर के गया था कि कभी मेरे राज में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई जो सुरेंद्र कौशिक ने आज कर दी। ये सबसे बड़ा मेरे ऊपर, मेरे इलाके का, मेरे शहर का, मेरे जो आज ये साथी बैठे हैं, इन सब का आशीर्वाद तो कहूं तो ये मेरे से छोटे हैं, पर इन सब का मेरे साथ इतना साथ था कि ये मेरे से कंधा मिला करके मेरे साथ खड़े रहे और उस रैली को मजबूत किया। और मजबूत बनाने के बाद में मैंने राजनीति के अंदर कदम रख दिया, और मेरा सबसे पहला कदम जो रखा वो आपने बड़ी मजबूताई के साथ कदम रखवाया था, इसलिए मैं आपका धन्यवादी भी हूं। 2010 में मैं जिला पार्षद बनकर के, तो मैंने जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ा उसमें बसी गांव है, फुडाना गांव है, घड़ी गांव है, हमारा आकोदा गांव है, आदलपुर है, क्या नाम है, जाट है, भुरजट है, लावन है, मालड़ा है, नांगल माला है। मेरे को सबसे ज्यादा संख्या में वोट मिला। तो मैंने वहां भाषण दिया कि आप मेरे को जिला पार्षद बनाओ, मैं इस जिले का जिला प्रमुख बनूंगा। तो कई जो साथी थे वो गाड़ी में बैठ करके मेरे को कहते कि भाई साहब, लोग हंसते हैं जब आप कहते हो कि जिला प्रमुख मैं बनूंगा, तो आप ये झूठ मत बोलो। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं जिला प्रमुख बनूंगा। बोले आप कैसे बनोगे, कांग्रेस का राज, आप चौटाला के साथ हो। मैं बोले यार साथ किसी के भी हो, जिला प्रमुख मैं बनूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा था। 1/9/2010 को चुनाव था जिला प्रमुख का। अपने ऊपर कृपा, अभी तिवारी जी बता रहे थे, अपने ऊपर बाबा जयराम दास की अपने पे कृपा,
और राधा रानी के अपने पे कृपा, भगवान श्री कृष्ण का अपने ऊपर आशीर्वाद। हमने ठाकुर जी के चरणों में जाकर के अर्जी लगाई कि मैंने गौ की सेवा की है, संत की सेवा की है, समाज की सेवा की, और इस सेवा को मैं बरकरार रखूंगा। अगर गौ की सेवा करवानी है तो आप जिला प्रमुख मेरे को बनाना। 1/9/2010 को जिला प्रमुख का चुनाव था। रात को मिडवे होटल बै रोड में मैं सोया हुआ था। 4 बजे साक्षात दृष्टांत होता है कि सो मत, जिला प्रमुख तू बनेगा। सरकार अपनी नहीं थी, पार्षद नहीं थे। मेरे साथ जो था, मैंने उसको कहा जिला प्रमुख अपन बनेंगे। बोल तेरे साथ तो कोई नहीं है, कहां से बनेंगे? मैंने कहा भगवान दिखाई दिया है। ये सरकारें बहुत छोटी चीज है। सरकार सबसे बड़ी ऊपर वाली सरकार। 4 बजे की घटना है, 6 बजे 3 पार्षद आए, 8 बजे 2 आए, 5 नारनोल पूछा हो गए 9। पंचायत भवन के अंदर गया, 9 पार्षद मेरे साथ, मेरे साथी, 9 सरकार के पास, 9 मेरे पास। और वहां वोट हुआ, वोट के बराबर बराबर वोट आए और वहां टॉस हुआ। टॉस में मैं जीत करके आया। 11 बजे इस जिले का जिला प्रमुख बन गया। मैंने जिला प्रमुख बनने के बाद में आपके आशीर्वाद से एक इतिहास रचा कि आज हर आदमी की जुबान पे एक बात है कि सुरेंद्र कौशिक जैसा जिला प्रमुख आज तक नहीं बना है। हमने जो अधिकारी गरीब आदमी की मदद करता था, उसका काम करता था, हमने उसको सम्मानित किया। और जिस अधिकारी ने दादागिरी करी तो फिर हमने उसकी हेकड़ी निकालने का भी काम किया। मैं ये आपके माइक के सामने बोलता हूं। जिला प्रमुख बनने के बाद करोड़ों करोड़ों रुपया हमने गौशालाओं में दिया। गरीब का मकान का पैसा मैंने गरीब तक भेजने का काम किया। सबसे ज्यादा पैसा गरीब का मकान, IAY इंदिरा आवास योजना, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले वो इंदिरा आवास योजना थी। मैंने सबसे ज्यादा पैसा देने का काम किया था। महेंद्रगढ़ शहर में कई साथियों को पता नहीं, आप सारे पढ़े लिखे। कई कहते हैं कि जिला प्रमुख शहर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जिला प्रमुख जिले का मालिक होता है, कुछ भी कर सकता है, पर करने की अगले के अंदर मादा चाहिए। पहले BRGF की स्कीम थी, बैकवर्ड की। BRGF स्कीम के तहत जो आपका हुड्डा पार्क बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी का राज था। इसकी जमीन ITI से कन्वर्ट करवाई गई थी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के राज ने। पर इसके अंदर एक घास के पत्ते से लेकर के बड़े पेड़ तक 50 लाख रुपया BRGF स्कीम के तहत आपके भाई ने देने का काम किया था। ये पार्क अपनी देन, इसकी आप RTI लगाओ। कोई कहता है मैंने बनाया, इसकी आप RTI लगाओ, RTI दिखाओ। अपने महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जितनी भी बड़ी लाइटें लगी थी, मैंने लगवाने का काम किया था। आपने ये गलियां बनी थी, हमारे यहाँ गलियों में कोई टाइल नहीं लग रही थी, सबसे ज्यादा पैसा मैंने देने का काम किया था। ये कृष्ण शर्मा है, ये आपकी नगर पालिका का पार्षद रहा। ये जाकर के वहां ऑन रिकॉर्ड देख सकता है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने महेंद्रगढ़ शहर के लिए जो मेरी कलम से बना वो भी किया, और मेरी जेब से जो हो सकता था वो मैंने वो भी किया। भूचिया वाली गौशाला जब सबसे पहले खुली थी तो 400 गज में बाड़ डाल करके ये गौशाला खुली थी। जब वहां मेरे को बुलाया गया था तो मैंने 5100 रुपया दिया। तो मालड़ा का है बहादुर सिंह थानेदार, उसने मेरे को कहा दादा एक ट्रैक्टर देना पड़ेगा। मेरे घर में ट्रैक्टर नहीं था, पर मैं उस गौशाला में अपने घर से ट्रैक्टर दे करके आया। आज तक इतिहास है, कोई आदमी ये कह दे कि मेरे से 2 रुपया चंदा का लेकर के गया या मेरे से 2 रुपए की मदद मांगी। मैंने जो भी काम किया अपनी कमाई में से किया। मैंने आज तक चंदा नहीं लिया। महेंद्रगढ़ में 2 नेताओं के बारे में बोलने की जरूरत नहीं।
वो चिट्ठी में लिखते थे, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझना। आप लोगों ने चिट्ठियां आजकल के बच्चों ने नहीं लिखी हैं। पहले एक अंतरदेशीय पत्र होता था, एक लिल्ला होया करता, लिल्ला वो लिफाफा होया करता, तो उसमें लास्ट लाइन चिट्ठी में लिखते थे। तो ये दो तो हैं वो लास्ट लाइन कि इनके बारे में तो थोड़ी लिखी ज्यादा समझना। 5 बार पंडित जी रामविलास जी शर्मा, 4 बार रावदान सिंह जी, 9 योजना 5 गुणा में 45, और हरियाणा को आजाद हुए 57 साल, हरियाणा को बने 57 साल हुए। 57 साल में 45 साल दो धनी हैं हमारे। और जो आदमी हमारा 45 साल में विकास नहीं कर सकते तो वो अगली 5 साल में कर देंगे? ये सोचने का विषय है। मैं आज आपको एक बात और कह रहा हूं कि आप जितने साथी बैठे हैं, आप ये कहो कि सुरेंद्र कौशिक अपना ये साथी, ये आपसे ज्यादा वोट ला सकता है, आपसे ज्यादा मेहनत कर सकता है, आपसे ज्यादा इसकी जानकारी, मैं धर्म से कह रहा हूं, मैं उस साथी का साथ दूंगा। मैं चुनाव लड़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं चुनाव महेंद्रगढ़ शहर के लिए लड़ रहा हूं कि आज भी महेंद्रगढ़ ढाणी से भी बदतर है। उसकी देन है 2 नेता। आज महेंद्रगढ़ के अंदर सिर्फ एक पार्क गिनवाते हैं, उसमें असलियत मैंने बता दी। दूसरा एक गिनवाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कई साथी ये कहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी रावदान सिंह जी लेकर के आए। शर्मा जी का तो गिनाने के लिए कोई सामान ही नहीं है, भाइयों का तो गिनावा भी बेचारा। शर्मा जी की तो कोई खिलाफत की बात तो मैं जब करूं ना, जब उनके काम करवाया हो और कितना उनका नाम आया हो और कोई बीजेपी पार्टी ने किमी कराया हो तो मैं न्यू भी कह देता। पर उन तो बेचारे सिस्टम ही ना करा कुछ भी। उन तो अपने थानेदारी ना कर, बस अक्षर के ऊपर ही खड़ा रहा। वह थानेदार जो बनाए वो आज सारे एसपी बन गए। अब पंडित जी ने एक डटा ना। अब पंडित जी कह रहा है कि बाज की उड़ान बाकी है, जिनावर और बन गयो। मान ले भाई गलती से आप फिर जिता भी दिया और बाज उड़ के और कितना चले जा, फिर आप क्या कर लेगा? महेंद्रगढ़ फिर सुनना रह गया। तो अपने को तो आदमी को वोट देने हैं, बाज को तो देने नहीं। और बाज क्या करेगा? बता यार, पक्षी का क्या पता कहां चला जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य एक भाई कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर के आया। ये मैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कई वकील बैठे हैं, कई पीएचडी बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं आपको पढ़ी लिखी बात बताऊंगा, अनपढ़ता की बात नहीं बताऊंगा। कांग्रेस का राज था, ये मैं नहीं कहता कि भाई हमारा राज था या बीजेपी का राज था या किसी और का राज था, नहीं, कांग्रेस का राज था। 16 यूनिवर्सिटियां लोकसभा में पास हुई। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैकवर्ड क्षेत्र के लिए पास हुई। कंडीशन रखी गई कि जिस स्टेट में ये यूनिवर्सिटी जाएगी, जिस जिले में यूनिवर्सिटी जाए, उस जिले में कोई यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पहले नहीं होनी चाहिए। अब बैकवर्ड का मतलब ये नहीं कि भाई क्या नाम है, अपन कह दे वो ही बैकवर्ड। बैकवर्ड हरियाणा, हमारे हिंदुस्तान में 245 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में, जो सरकार के डॉक्यूमेंट्स में। हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड में, सिरसा और महेंद्रगढ़। ये यूनिवर्सिटी सिरसा में नेता तगड़े थे, सिरसा में जानी थी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यू भाई कैसे भी इस कलम को बदलो, कलम को तोड़ो, इस यूनिवर्सिटी को मैं रोहतक में लेकर के जाऊं।
परंतु जो कानून बना उससे बाहर यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। सिरसा में यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं गई कि वहां ऑलरेडी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पहले बनी हुई थी। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा बच गया? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में जाट पाली क्यों आई? 630 एकड़ जमीन ऑन हाईवे, मीठा पानी, फ्री में जमीन कहीं नहीं थी। 630 किला जमीन 2 गांवों ने दिया और नेताजी को एक प्रस्ताव दिया कि 4th क्लास और 2% एडमिशन में हमारे दोनों गांवों की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने हाँ भर ली और फिर आदमी वो ही कानून अमेरिका के बच्चे के लिए है और वो ही जाट पाली के लिए है और वो ही महेंद्रगढ़ के लिए है। परंतु एक बात बताओ, कोई एमपी, लोकसभा का एमपी तो ये कह सकता है कि वो उस समय उस लोकसभा में बैठा था कि मैंने यूनिवर्सिटी पास कराई होगी? क्या हरियाणा का कोई नॉर्मल एमएलए ये कह सकता है कि मैंने ये यूनिवर्सिटी वहां पास करवाई? आप पढ़े लिखे हो, क्या कह सकता है? राव दान सिंह जी कहते हैं यूनिवर्सिटी मैं लेकर के आया। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी ला सकता है तो फिर उसके अंदर वो 2% आरक्षण वाला काम भी करवा सकता है। इन दोनों गांवों की पंचायतें हुई, लास्ट में हमने कहा कि भाई चाहे हमारे इलाके को मिल जाए आरक्षण। तो एक कमेटी बनाई गई। कभी राव दान सिंह जी आपसे मिले तो आप पूछना। 21 सदस्यीय कमेटी, जिस कमेटी में मेरे को लिया गया। और एक बात थी कि भाई सुरेंद्र कौशिक अगर भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के पास चले जाएं तो अपने को आरक्षण मिल सकता है। 21 सदस्यीय कमेटी दिल्ली गए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पास, वो मुख्यमंत्री थे उस समय। राव दान सिंह जी ने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ के वहां कहा कि ये सुरेंद्र कौशिक जिला परिषद का चेयरमैन। तो हुड्डा साहब हंसे, बोले यार पंडित जी हमने तो तू मनमावजदी हरा दिया। मैं बोले जी वो तो वोट की लड़ाई है, क्योंकि ये मेरा नो कॉन्फिडेंस भी लिया थे, मैंने उसमें भी इनको हरा दिया। मैंने कहा जी आरक्षण के लिए आए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का मेरे सामने कहना है कि ये सेंटर की स्कीम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें 1% इधर उधर नहीं कर सकते। ये बयान किसका? मुख्यमंत्री का। पर ठीक है भाई, अपनी चला लेते हैं। जो काम नहीं किया उसकी तो ये वो करवाते हैं। हाँ, अब इनकी छोड़ो। महेंद्रगढ़ में किसी ने नहीं करा। राव दान सिंह जी के टाइम में कोई टाइल वाइल लगी होंगी तो वो कहते हैं कि मैंने विकास करा। बता भाई क्या विकास करा? 25 साल पहले कोई दिल्ली का आदमी मेरे पास आया था और वो और दिन आया जब बोले पंडित जी एड्रेस पूछने की जरूरत ही कोई नहीं, वैसे का वैसा ही है सिस्टम। मैं बोले जी ये 2 रिंगा तो वैसे का वैसा ही रहेगा। और मेरे को सिस्टम ऐसा भी हो जाए कि लोग छोड़ छोड़ के चले जाए, गलिया में कोई मिले ही नहीं, क्या करेंगे? एक भाई तीसरा और आ गया। यहां 4 आदमी पावर में रहे हैं, रामविलास शर्मा जी, राव दान सिंह जी, संदीप एसडीएम जी और सुरेंद्र कौशिक जी। भाई मैं जिला प्रमुख रहा। जनाब यहां पे एसडीएम थे और वो कहते हैं कि धरती ने 3 बार उल्ट पुलट कर दूं। तो फिर जब एसडीएम था, इनका पिताजी जब शिक्षा मंत्री था चौधरी बहादुर सिंह जी, तो फिर महेंद्रगढ़ में कितने 100 रुपया का पत्थर लगवाया। एमए की क्लास थी अपने कॉलेज में, वो उठा लेंगे। और ये यहां एसडीएम थे। जनाब ने ट्रस्ट खोला, कई करोड़ रुपया इकट्ठा करा, जय में चंदा मन ने भी दिया। जब बात यह चल रही थी, ये राजनीतिक ट्रस्ट नहीं है, हम गरीब आदमियों की सेवा करेंगे, राजनीतिक आदमियों से बहुत दूर रहेंगे। और वो आज चुनाव लड़ रहे हैं।
तो जब यहां पावर में सरकार का मंत्री पिताजी और खुद यहां सबसे बड़ा अधिकारी, तो एक आधी गली बनाई कोई? जो आज कहते हैं कि अब क्या कहते हैं, अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछली बार तो एमएलए की कहा करता, अब की बार अपन मुख्यमंत्री बनेंगे, 1.25 लाख वोट आएंगे, तो फिर 25,000 और बाकी रह गया, वह और ले ले, फिर बाकी क्या करेगा लड़के ने? 1.5 लाख की पोलिंग होती है। अब साहब क्या कर रहे हैं, घोषणा देखो, 4 धाम यहां लेकर के आएंगे, कुंभलगढ़ का किला, रोजगार का कोई काम नहीं। 4 धाम का मतलब साहब ने नहीं बेरो है तो मैं बता दूं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कदे उनका दिमाग में जयराम दास और केसरियो बाबू रण की होए। 4 धाम तो ये होते हैं। गंगा जी ले आएंगे यहाँ पे, और कुंभलगढ़ का किला को क्या करांगा भाई? अब क्या करते हैं, चिट्ठी बांटते हैं कि मेरी पेंशन में से मैं मदद कर रहा हूं, 54,000 पेंशन और 50,000 रुपया हर महीने दे 4,000 का मैं गाड़ी दादरी तर महेंद्रगढ़ ना आवे, आ जाएगी। और ईमानदारी को के नाम है, बताओ, यानी पागल बनाने का कितना बड़ा काम है। क्या 4,000 में आदमी पूरा महीना निकाल सकता है? अब मैं मेरी पेंशन में से दे रहा हूं, फिर वो ट्रस्ट वाला पैसा कहां गया? मेरा कहने का अभिप्राय ये है, बाहर के लोग आते हैं और यहां आपको बरगलाने का काम करते हैं। मैं जिला प्रमुख रहा, विपक्ष का जिला प्रमुख था, कांग्रेस का राज था, 4 शाम तक एक आधी FIR भी हो जाया करती, पर मैंने किसी के सामने ये जिक्र नहीं किया कि सरकार मेरे साथ तांडव कर रही है। क्यों? सरकार से मैं सुलटता था, इतनी मेरे अंदर ताकत थी। मैंने काम कराए, मैंने शहर में जो काम कराए मैंने गिनवाए। आज डुलाना के साहब बैठे हैं, मैंने डुलाना से कोई वोट नहीं लिया था, पर डुलाना के अंदर ट्यूबवेल बनवाया, मैंने बनवाया, हरिजन चौपाल बनवाई, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, गलियां बनवाई। 2 उस गांव में अपाहिज आदमी जो चल नहीं सकते, अपनी जेब से 10-10 हजार रुपए की उनको मैंने साइकिल दिलवाई। ये बात किसकी कर रहा हूं मैं? डुलाना गांव। मालड़ा के मेरे साथी बैठे हैं, पंचायत में रुपया लग गया नहीं, इतना रुपए पैसे दे दिए थे मैंने। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा एक ही मकसद है, विकास का, और इनका मकसद है बेवकूफ बनाओ और माल को लूट जाओ। अपने ऊपर कोई आदमी लांछन लगाए, मैंने 2 अरब रुपया बांटा था, 2 अरब 200 करोड़ जिला प्रमुख रह के। एक आदमी अगर कोई आ जाए पूरे जिले में से कि सुरेंद्र कौशिक से मैं ग्रांट लेकर के यार मेरी 2 रुपए की चाय पी करके गया, मैं उसी दिन कुर्ता पजामा निकाल करके अपने घर बैठ जाऊंगा। कोई आदमी 1 रुपए का आरोप लगा दे कि सुरेंद्र कौशिक ने किसी भी बात का मेरे से पैसा लिया हो, और जिन आदमियों ने सब कुछ लूट लिया वो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो आदमी कुछ बोल नहीं सकते वो कहते हैं कि हम महेंद्रगढ़ को चांदनी चौक बना देंगे। महेंद्रगढ़ का यो चौक जिसा ऐसा है, ऐसे का ऐसा छोड़ देना तो अब की बार 2024 नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा शहर थम संभाल दो, मैं गांव से सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके आऊंगा। मेरा झगड़ा यही है। मैंने बहुत लोगों की मदद की, ऐसे मैंने मदद करी है कि पुलिस दुकान को खाली करवा रही और मैं जाकर के भिड़ जाता हूं और पुलिस से सामान मैं वापिस रखवाता हूं। शहर के जिस भी साथी के साथ दिक्कत आई मैं खड़ा मिला, पर मैं
पीछे का जो किया उस बात को छोड़ करके मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप मेरे साथ मेरा साथ दो। आपके साथ तकलीफ आएगी वो सबसे पहले मेरी छाती पर से गुजरेगी, आपके पास बाद में पूछेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जहां भी कोई भी काम हो मैं उस काम में आपके साथ सबसे बड़ी भागीदारी निभाऊंगा। चाहे आप यूं कहो तेरे 2 लड़के हैं इनको भी बेचना है ना, तो मैं यहां तक भी तैयार रहूंगा, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से मैंने जिला प्रमुख का एक किताब, जिस प्रकार से मैंने एक जिला प्रमुख के लिए एक ऐसा जिला प्रमुख आज तक नहीं हुआ, ये आपके सामने लोगों से हमने कवाया है और लोगों ने कहा है। मैं इस प्रकार से एक बार ये भी कवा दूंगा कि भाई ऐसा एमएलए महेंद्रगढ़ में आज तक नहीं बना है। और एमएलए जब बन जाए ना तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरी सरकार नहीं। मैं जिला प्रमुख था, कांग्रेस का राज था, क्या मेरी सरकार थी? आप बताओ। जब मैं ओम प्रकाश चौटाला का झंडा मेरे साथ था, ओम प्रकाश चौटाला के झंडे के नीचे मैं जिला प्रमुख बना और कांग्रेस ने 18 अप्रैल 2012 को यह कहा था कि इसको जिला प्रमुख नहीं रहने देंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए और मैं नो कॉन्फिडेंस भी जीत करके आया था। मैंने जिले में शहर में बहुत काम करवाए। क्या उस समय मेरी सरकार थी? आज रावदान सिंह के पास कोई भी चला जाए तो एक बात कह के खड़ा हो जाता है, मेरी सरकार नहीं है। तो एमएलए तो है। एक भाई कहता है मेरे को हरा दिया, तो सरकार तो है। तीसरे दिन जाए नारियल फोड़ के जी साबित कुण वो नारियल फोड़ है। कोई डेजिग्नेशन होता है। मैं जिला प्रमुख था, रेड बत्ती की गाड़ी मेरे को अलाउड थी, तो रेड बत्ती सिर्फ मेरे को अलाउड थी, मेरे लड़के को अलाउड थोड़ी थी, या मेरे भाई को या मेरे भतीजे को या मेरे परिवार में किसी सदस्य को या मेरी मिलने बैठने उठने वाले को अलाउड थोड़ी थी। गनमैन अगर अलाउड था तो वो मेरे को अलाउड था, मेरे लड़के को अलाउड थोड़ी था। गनमैन भी लिया डोली ही पुलिस वाला। नगर पालिका का आदमी नगर पालिका में कम काम करी ही, पंडित जी की कोठी पर ज्यादा काम करी। देखो क्या हो रहा है। शहर में भारी नहीं काटन दी, कोठी पे कटवावी। शहर की सफाई नहीं होने दी। पहली बात तो है ही नहीं कोई कर्मचारी, है वो 2-4 उनकी कोठी पे है। अब नारियल बगैर डेजिग्नेशन का आदमी भी नारियल शहर के अंदर फोड़ के जाता है। बताओ क्या चल रहा है। अरे मंत्री जब था, आज नहीं है, पर चलो भाई सरकार का आदमी है, पर छोरा भी नारियल फोड़ रहा है। और दिन में अनाज मंडी में 10 नारियल फोड़ दिया। एक तभी पता नहीं नारियल वाले बेचने वालों से कोई ठेका कर रखा है। अपने वहां गंगा देवी हॉस्पिटल के पास और दिन शर्मा जी भाई हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अब हमारा बुजुर्ग नेता कह रहा है कि रोड ऊंचा उठेगा, नाला भी बनेगा, ऐसा रोड बनेगा, ऐसा रोड आज तक कहीं नहीं बना। ये बात किसमें कहता है? ऑन रिकॉर्ड वीडियो में। और थोड़ी देर बाद में वो पत्रकार जाता है एसडीओ के पास, तो वो कहता ना जी जहां है वहीं बनेगा, नाला जी नहीं बनेगा। अब कौन सा साचो मानना? फिर मैंने एसडीओ को फोन किया, मैं बोले भाई 2 टकरा गए, अब झूठे आप हो। वो पंडित जी ने बोले जी झूठा तो वो ही है, मैं तो कागज से बोलता हूं, मैं तो सरकार की नौकरी करूं हूं जी। अब आपके पास है, उठा वो रोड? नहीं उठा। शर्मा जी के सरकार का मैं हुड्डा पार्क को बिल नहीं भरे, घास सूख गई सारी, पानी ना छिड़का गया। देखो कैसी हालात है। और हालात कब सुधर सकते हैं? जब आप जागोगे, और जागना आपको पड़ेगा। और आज आप जितने आए हो, अगर आप मेरा मन से साथ दोगे ना,
तो 2024 में जब मैं वहां कह के आया था, 12 गांव का चुनाव लड़ रहा था कि आप मेरे को पार्षद बनाओ, मैं प्रमुख बनूंगा, आप मैंने यहाँ का एमएलए बना दो, कैबिनेट की कुर्सी महेंद्रगढ़ का आजाद चौक पर मैं लेके जाऊंगा। और जिस दिन मैं बताऊंगा कि काम कैसे होता है, आज तो महेंद्रगढ़ का सिटी थाने का एसएचओ, आप इस बात को रिकॉर्ड करके और उस एसएचओ को जरूर दिखाना, महेंद्रगढ़ का सिटी थाने का एसएचओ मेरे पास, हमारे यहाँ कोई कॉलोनी है तो हमारे मालड़ा गांव के वो रहते हैं, दिन में उनके घर से मोटरसाइकिल उठा ली, उनको बंधक बना दिया और मोटरसाइकिल को ले गए और उनके वीडियो कैमरे में आ रहे, कोई सुनाई नहीं हुई तो वो मेरे पास आए। तो एसएचओ मेरे को कहता है कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो मैं बोला मोटरसाइकिल आड़ा के कहने पूछ लिया गे? नहीं, बोला बस पूछने वाले, 7 दिन हो गया उन बाता ना, वो एसएचओ मोटरसाइकिल के पीछे ही लाग रहा है, मोटरसाइकिल आड़ो नहीं थे। ये पुलिस है महेंद्रगढ़ की, सिर्फ माल ले लो, कितनी वो सहेगा ये महेंद्रगढ़। तो आप मेरे को तंवर साहब भाई देखो, मैंने एक बात कह दी, चाहे मेरी जगह दूसरो चुन लो, पर इनका बनावांगा जरूर आप बदल के। तो क्या इस विषय में आप मेरे साथ हो? तो मैं फिर पूरी तैयारी करूं? बिल्कुल करो जी, बिल्कुल सारे साथ हैं। गैलरी भर पंडित जी मेरे पे देखो, इन 2 नेताओं ने क्या सिस्टम कर रखा है। अगर कोई यादव परिवार का लड़का चुनाव लड़ता है तो आदरणीय रावदान सिंह जी एक बात कहते हैं कि ये पंडित जी से पैसा लेकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, मेरे को हराने के लिए। और कोई बामणा को बालक चुनाव लड़े तो फिर पंडित जी न्यू कहे कि रावदान सिंह से पैसे लेकर के मेरे को हराने के लिए लड़ रहा है, पैसा दोवों के पास ही और कहीं का कनक होते। ये इनकी चाल है। रावदान सिंह जी ने आज तक कोई स्टेटमेंट देखी है जो रामविलास शर्मा के खिलाफ देता हो? ना पंडित जी दे। और पंडित जी ने तो और दिन एक बयान और दे दिया, जुल्म कर दिया। न्यू बोला भाई राव नरबीर सिंह मेरा भाई, और राव नरबीर सिंह की बेटी रावदान सिंह के बेटे को परणाई तो ये तो मेरा समधी है, तो ये तो दोनों रिश्तेदार हो गया, महेंद्रगढ़ ने लूटेगा मिलके। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है, शर्मा जी ने ये बात कही है, ये भी वीडियो में है। फिर दोनों रिश्तेदार बन गया तो बताओ भाई, रिश्तेदार एक लड़ ले, दोनों मिलके क्यों लड़ी? तीसरो भाई शौरान साहब और आ गया, महेंद्रगढ़ रावदान सिंह जी पहलादगढ़, और भाई संदीप शौरान साहब दादरी, और रामविलास शर्मा जी यो थमने बेरो है कि लोकल है ना? देखो मेरे को नहीं पता था, पहले पंडित जी ने खुद ही बताई थी। जब शर्मा जी लोकसभा भिवानी से चुनाव लड़ रहे थे तो शर्मा जी ने वहां भाषण दिया था कि मैं कैरू गांव से हूं, कैरू, हमारा कैरू गांव से निकास है, हम कैरू से गए हैं, तो वो भी भिवानी में, और पहलादगढ़ भी भिवानी में, और दादरी अब ये अलग जिला बन गया, दादरी भी भिवानी में। तो फिर मारा महेंद्रगढ़ भिवानी वाला के गिरवे रखा गया के? मैं मेरी बता रहा हूं, पहला गांव हमारा खुडाना, वो आज भी महेंद्रगढ़ में। ऊंगा बाद में हम आके बसे जाट, वो भी महेंद्रगढ़ में। और ईब मैं थारे साथ महेंद्रगढ़ में आके बस गया तो यो भी महेंद्रगढ़ में। हम तो विधानसभा से बाहर गए ही नहीं है। पर एक किसी भी आदमी को, कई बार मेरी 2-2 बजे मेरा गेट खुड़काते हैं लोग,
किसी को रात को प्रॉब्लम हो जाती, न यहाँ रावदान सिंह रहता है, न यहाँ रामविलास शर्मा जी रहता है, न सोरान साहब रहते हैं, ठीक है। एक सुरेंद्र कौशिक है जो यहाँ 24 घंटे मिलता है।